हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यूनिटी के नए वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे हो कि हम लोग एसएससी के बदले हुए पैटर्न पर कुछ क्लासेस कर रहे हैं। अभी हम लोग इतिहास के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन बीच बीच में कुछ ऐसे सब्जेक्ट को लाएंगे जिन्हें आपको पढ़ना ज़रूरी है। तो आज एक नया टॉपिक हम लोग लेकर के आए हैं जिसे हम कहते हैं SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जिसे हिंदी में टिकाऊ विकास लक्ष्य कहा जाता है। तो ये क्या है, इसमें कौन कौन सी बातें हैं, तो इसको जानने के पहले आपको, मेरा कहने का मतलब ये है कि SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को जानने के पहले आपको MDG, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल अर्थात सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य, इसे समझना पड़ेगा। तो यूनाइटेड नेशन ने 2000 से 2015 तक MDG नाम का मिलेनियम डेवलपमेंट गोल का प्रोजेक्ट बनाया था। उस समय यूनाइटेड नेशन में 189 कंट्रीज़ थे। तो 189 कंट्रीज़ प्लस 22 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने 8 लक्ष्य तय किए थे जिन्हें सन 2000 से 2015 तक प्राप्त करना था। तो वो लक्ष्य कुछ इस तरह से थे: भूखमरी और गरीबी को हटाना। दूसरा नंबर, सार्वजनिक प्राथमिक शिक्षा। तीसरा, लैंगिक समानता अर्थात जेंडर इक्वालिटी। चौथा नंबर, चाइल्ड मोर्टिलिटी रेट अर्थात शिशु मृत्यु दर को कम करना। पांचवा, मातृत्व स्वास्थ्य और उसका विकास। छठा नंबर था HIV, एड्स, मलेरिया और अन्य बीमारियों से मुक्ति। सातवां, पर्यावरण संरक्षण। और आठवां, वैश्विक विकास के लिए आपस में संबंध स्थापित करना। तो सन 2000 से 2015 तक दुनिया भर के देशों ने इस 8 लक्ष्य को प्राप्त करने के प्रयास किए। कई सारे लोग एक हद तक सफल हुए। भारत में भी इस क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा विकास हुआ। इसी समय पोलियो जैसी बीमारी ख़त्म हुई। साथ के साथ गरीबी और भूखमरी में भी समाप्ति, कमी देखा गया। मातृत्व मृत्यु दर, बाल मृत्यु दर जिसे हम शिशु मृत्यु दर कहते हैं, उसमें भी काफ़ी गिरावट रिकॉर्ड की गई। लेकिन ये पर्याप्त नहीं था। इसी कारण यूनाइटेड नेशन के एक महत्वपूर्ण संस्था UNDP ने अर्थात यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने सन 2015 से 2030 तक के लिए SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अर्थात टिकाऊ विकास लक्ष्य का प्रोजेक्ट बनाया, जिसमें 2030 तक सदस्य देशों को 17 गोल दिए गए हैं जिन्हें प्राप्त करना है। तो पहले आप UNDP के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लीजिए। UNDP की स्थापना 22 नवंबर 1965 को हुई थी और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क सिटी में है। और इसके अभी के प्रमुख अचीम स्टेनर हैं। इसका मुख्य लक्ष्य देशों में गरीबी को हटाना और इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करना है। आप यहाँ ध्यान में रखना कि UNDP जो है वो HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पब्लिश करता है। और अक्सर परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि जब भी SDI का इंडेक्स आता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आता है, तो उसमें भारत की रैंकिंग क्या है, टॉप रैंक पर कौन है, बॉटम अर्थात निचले स्थान पर कौन है, भारत को कितने अंक प्राप्त हुए, किस किस इंडिकेटर्स में अर्थात स्वास्थ्य में, प्राथमिक शिक्षा में, सार्वजनिक सेवाओं में, परिवहन में, मेडिकल में, इन सभी अलग अलग पैरामीटर में भारत का प्रदर्शन क्या है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। देखो, क्वेश्चन कोई बहुत ज़्यादा बाहर से नहीं है, नॉर्मल कैटेगरी का क्वेश्चन है। बस यू हैव टू लर्न सिलेबस कि क्वेश्चन क्या पूछेगा, उसका आइडिया आपको पहले होना चाहिए। तो
SDG अर्थात सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, आप हमेशा ध्यान में रखना कि कुल 17 गोल हैं, कुल 17 लक्ष्य हैं जिन्हें 2030 तक प्राप्त करना है। तो ये 17 लक्ष्य क्या हैं, इन्हें याद करना बहुत ही आसान है। आपसे परीक्षाओं में पूछ देगा कि गोल नंबर 4 क्या है, गोल नंबर 10 क्या है, गोल नंबर 15 क्या है, तब आप वहाँ पर कंफ्यूज हो जाओगे। तो आप देखो, इसको याद करने का सिंपल तरीका मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो SDG का जो पहला गोल है वो है नो पॉवर्टी अर्थात गरीबी ख़त्म करना। तो अब आप यहाँ पर ध्यान से सुनना, नो पॉवर्टी, अगर गरीबी ख़त्म होगा तो क्या हो जाएगा, जीरो हंगर हो जाएगा, भूख से मुक्ति मिल जाएगी। तो दूसरा लक्ष्य है जीरो हंगर, भूख से मुक्ति, भूख की समाप्ति। अब अगर भूख से मुक्ति मिल गई तब आपके पास क्या आ जाएगा, गुड हेल्थ एंड वेल बींग। तो तीसरा गोल क्या होना चाहिए, गुड हेल्थ एंड वेल बींग। ठीक है, तो आप ज़रा ध्यान से समझने की कोशिश करो। पहला गोल नो पॉवर्टी, दूसरा गोल ज़ीरो हंगर, तीसरा गोल गुड हेल्थ एंड वेल बींग। अब हमारे समाज में गुड हेल्थ है, वेल बींग है, तो लोग कहाँ पर ध्यान देंगे, शिक्षा की तरफ ध्यान देंगे। तो SDG का गोल नंबर 4 है क्वालिटी एजुकेशन, गुणवत्ता युक्त शिक्षा। तो अब अगर किसी समाज में गुणवत्ता युक्त शिक्षा का विकास होता है, गुणवत्ता युक्त शिक्षा दी जाती है, क्वालिटी एजुकेशन दी जाती है, तब पांचवा गोल क्या होना चाहिए, जेंडर इक्वालिटी। पढ़ा लिखा मस्तिष्क, पढ़े लिखे विचारधारा के लोग स्त्री पुरुषों में भेदभाव नहीं करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है ना। तो क्वालिटी एजुकेशन के बाद 5वें नंबर का गोल जेंडर इक्वालिटी। तो अब हमने ये 5 गोल देखे, फिर से रिपीट करिए। पहला नो पॉवर्टी, दूसरा जीरो हंगर, तीसरा गुड हेल्थ एंड वेल बींग, चौथा क्वालिटी एजुकेशन और पांचवा जेंडर इक्वालिटी। तो अब जेंडर इक्वालिटी आ गया, तो छठा गोल क्या होना चाहिए कि भाई अब हमने बेसिक चीज़ों को प्राप्त कर लिया है, सामाजिक मनोदशा बदल रही है, तो अब हमको क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन चाहिए। तो छठा गोल है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, पीने को स्वच्छ पानी, आसपास का पर्यावरण वातावरण सुरक्षित रहे, साफ सफाई रहे, है ना। उसके बाद 7वें नंबर का गोल है अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी। आप देख रहे हो अभी का ज़माना क्लीन एनर्जी का है, ऐसी ऊर्जा का उत्पादन करें, ऐसे साधनों से उत्पादन करें जिससे हमारे पर्यावरण को नुकसान ना हो। तो 7वां गोल है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। अच्छा, अब आपके पास ये 7 चीज़ आ गए, है ना। अब आप काम पे जा रहे हो, अपने नौकरी पर, अपने बिजनेस पर जा रहे हो, है ना। तो अब क्या चाहोगे आप, तो आप चाहोगे डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक्स ग्रोथ। अरे हम जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ पर डिसेंट वर्क प्लेस होना चाहिए, अच्छा काम होना चाहिए, गुणवत्ता वाला कार्य होना चाहिए, अच्छी इनकम होनी चाहिए। अब आपका अच्छा इनकम हो रहा है, समाज के लोगों का इनकम बढ़ रहा है, तो इकोनॉमिक्स ग्रोथ तो होगा। तो 8वां गोल होगा डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक्स ग्रोथ। अब डिसेंट ग्रोथ और डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक्स ग्रोथ हो रहा है, तो 9वां गोल क्या होना चाहिए, तो 9वां गोल इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। जब हम डिसेंट वर्क कर रहे हैं, आर्थिक विकास हो रहा है ना, तो यंग जनरेशन का माइंड इंडस्ट्री के बारे में, इनोवेशन के बारे में, नए नए आइडियाज़ के बारे में सोचेगा ना। तो 9वां गोल है इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। इसी तरह से जब हम ये 9 गोल की तरफ बढ़ रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं, तो 10वां हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए, रिड्यूस इनइक्वालिटी, भेदभाव का अंत। अब भेदभाव कई तरीके के हो सकते हैं, सामाजिक भेदभाव होते हैं, मानसिक रूप से भी भेदभाव होता है, जाति के आधार पर भेदभाव होता है,
कई तरह के भेदभाव हैं। प्रत्येक देशों में भेदभाव का जो स्तर है वो अलग अलग होता है। तो 10वां हमारा लक्ष्य है रिड्यूस इनइक्वालिटी, असमानताओं को दूर करो। इसके बाद 11वें नंबर का गोल है सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़। जब हमारा विकास होने लगेगा, हम सामाजिक और आर्थिक रूप से विकसित होने लगेंगे, मानसिक रूप से विकसित होने लगेंगे, मन में मस्तिष्क में लगाए गए बंधन जब खुलने लगेंगे, है ना, तब हमारे पास सस्टेनेबल सिटीज़ और कम्युनिटीज़ होगा। ऐसी विचारधारा के लोग होंगे जो समाज को प्रगति प्रोग्रेस की ओर ले जाएंगे। तो 11वां गोल है सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटी। और जब एक खुला हुआ मस्तिष्क विचार करता है तो वो क्या सोचेगा? वो सोचेगा रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, कि हम इस तरह से कंजम्पशन करें कि वो रिस्पॉन्सिबल हो, ऐसा उत्पादन करें कि वो रिस्पॉन्सिबल हो। तो 12वां गोल है रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। आपका जितना नीड है आप उतना ही कंजम्पशन करो। आप अपनी थाली में उतने ही फूड को रखो जितना आप खा सकते हो। आप उतना ही उत्पादन करो जितने समाज की ज़रूरत है। ज़रूरत से ज़्यादा उत्पादन करने लगोगे तो हम क्या करते हैं? प्रकृति का दोहन करते हैं, संसाधनों का विनाश करते हैं। तो 12वें नंबर का जो गोल दिया गया है वो है रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। अब अगर हम रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन करने लगेंगे, प्रोडक्शन करने लगेंगे, तो हमारा ध्यान कहाँ जाएगा? क्लाइमेट एक्शन, जलवायु को सुधारो, पर्यावरण का संरक्षण करो। तो 13वें नंबर का गोल है क्लाइमेट एक्शन। अच्छा, अब इसके बाद हम जिस क्लाइमेट की बात करते हैं तो ये हमारा पर्यावरण है, ये हमारा पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी है, मदर अर्थ है, मदर नेचर है। तो इस प्रकृति में, इस पृथ्वी में केवल मनुष्य नहीं रहते हैं ना। इस प्रकृति में, इस पृथ्वी पर ये जो धरती है वो सभी जीवों का घर है, चाहे वो वृक्ष हों, पेड़ पौधे हों, सभी का घर तो यही है। इसके अलावा तो हमारा कोई घर है नहीं। तो 14वें नंबर का हमारा लक्ष्य क्या है, गोल क्या है? लाइफ बिलो वाटर, पानी के अंदर जीवन। आप जान रहे हो कि इस धरती पर अधिकतम जीवन तो पानी में ही है। 71% पृथ्वी जलाच्छादित है, तो अधिकतर जीवन कहाँ होगा? पानी के अंदर होगा। तो लाइफ बिलो वाटर। अब पानी के अंदर जीवन है तो महादेशों में, द्वीपों में भी तो जीवन है, मनुष्य रहते हैं, पशु पक्षी हैं, प्लांटेशन है, फ्लोरा एंड फोना है। तो 5वें नंबर का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है लाइफ ऑन लैंड, पानी की धरती के ऊपर जीवन। और 16वें नंबर का गोल है पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन। और 17वां गोल है पार्टिसिपेशन फॉर द गोल, कि ये किसी एक व्यक्ति का, किसी एक सरकार का, किसी एक समाज का, किसी एक कम्युनिटी का, किसी एक देश का काम नहीं है। इन 17 लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आपस में कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, आपस में पार्टिसिपेशन करना पड़ेगा। तो इस तरह से कुल 17 गोल हैं। बहुत ही आसान है याद करना। और ध्यान में रखना कि आम आदमी से जुड़ा हुआ है, साधारण लोगों से जुड़ा हुआ है। तो अक्सर बैंकों के परीक्षाओं में, एसएससी के एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं कि आपसे गोल नंबर पूछ देगा परीक्षा में कि बताओ कि ये 12वां गोल क्या है, 5वां गोल क्या है, 13वां गोल क्या है। तो आप इसे अच्छे से सुनो और ज़रूरत पड़े तो अपने संबंधित शिक्षक से पता करिए और उसे अच्छी तरह से याद करने की कोशिश करिए। 2022 में एसडीजी का रिपोर्ट आया है जिसमें 163 कंट्रीज़ में भारत की रैंकिंग 121वें नंबर पर है। देखिए, हमारी स्थिति उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, जबकि 2020 में भारत 117वें नंबर पर था और वहीं 2021 में 120वें नंबर पर था। तो इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में
भी हमारे देश में कुछ रुकावटें हैं, लेकिन हम विश्वास करते हैं कि सरकारों के प्रयासों से, केंद्र सरकार, राज्य सरकार के प्रयासों से, साथ के साथ आमजनों की भागीदारी से हम लोग इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। और रिपोर्ट में कहा गया है कि 17 गोल में से 11 गोल को प्राप्त करने में भारत को काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। और 2022 के SDG के इंडेक्स में पहले नंबर पर फिनलैंड है, दूसरे नंबर पर डेनमार्क है, तीसरे पर स्वीडन और चौथे पर नॉर्वे है। तो इस तरह के टॉपिक को जो आम लोगों से जुड़ा हुआ है, एक साधारण व्यक्ति से जुड़ा हुआ है, जिसमें पूरी एक सामाजिक प्रक्रिया इन्वॉल्व है, तो ऐसे टॉपिक से तो प्रश्न आना स्वाभाविक है, नेचुरल है। आपके पास जब इस तरह का न्यूज़ आता है तो आप एक बार 2 बार देख लेते हो, उसके बाद अवॉइड कर देते हो, और एग्ज़ामिनर को मालूम है कि कहाँ पर स्टूडेंट गलत कर सकता है। तो इस तरह की रिपोर्ट्स को आप अच्छे से पढ़ो, ध्यान में रखो, डिस्कशन करते रहो, और क्योंकि ये अपकमिंग एग्ज़ामिनेशन का क्वेश्चन है। तो आज के क्लास में हम लोग इतना ही टॉपिक करते हैं। पहले की तरह इतिहास के टॉपिक को आगे बढ़ाया जाएगा, तो पढ़ते रहिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाते रहिए, अपने ग्रुप में डिस्कशन करते रहिए, और जितना हो सके आपस में कन्वर्सेशन करिए। और टॉपिक समझ में ना आए तो अपने सीनियर से, अपने शिक्षकों से पूछिए, मैनेजमेंट करना सीखिए। गुड लक फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशन।